हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जो नए हैं उनको वेलकम। आज का ये वीडियो कोई कविता या किसी समीक्षा को लेकर नहीं है। आज का वीडियो है एक खरीदी हुई मेरी किताबें जो मैंने अभी 1 महीने में खरीदी थी। नेट की तैयारी की वजह से मैं ना किताबें पढ़ पा रही थी और ना ही उन्हें खोल के देख पा रही थी। तो फाइनली मैंने सभी किताबों को एक जगह कर लिया है और जैसा कि आपको पता है नेट का पेपर पोस्टपोन हो चुका है, तो उसकी तैयारी होती रहेगी। पहले इन किताबों के बारे में बातें कर लेते हैं। तो ये पहली किताब है आईना साज, जिसे लिखा है अनामिका ने, जो कि उपन्यासकार हैं और कवयित्री हैं। इन्हें अपनी कविताओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। अनामिका हिंदी के लिए पुरस्कार पाने वाली, साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली पहली महिला है। और ये किताब है अमीर खुसरो के बारे में, जिनकी लिखी हुई पहेलियाँ, मुकरिया और सूफी संगीत कितने लोगों ने संगीत बनाया है और कितनी प्रचलित हुई है वो चीजें, जो आज भी बहुत ही अच्छा लगता है सुनकर। तो ये अमीर खुसरो पर है, तो मुझे ये लेना ही था और इसे मैं पढ़ के देखती हूँ कैसा होता है। दूसरी किताब ये जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखा गया। ये वर्ल्ड लिटरेचर की बेस्ड क्लासिक किताबें मानी जाती हैं। इसे अनुवाद किया है मंजुला डुभाल ने। जॉर्ज ऑरवेल की एक खास बात ये है कि वो बिहार के मोतिहारी जिले में उनका जन्म हुआ था। उस टाइम ब्रिटिश शासन था और जो भी रहा होगा, तो उनका जन्म बिहार के मोतिहारी जिले में हुआ था। और इनकी रचनाएं काफ़ी प्रचलित हैं, जिसमें कि एनिमल फॉर्म करके एक किताब है। और 1984 मैंने कई लोगों से सुना, तो मुझे लगा कि इसे पढ़ना चाहिए। और खासकर जब इतनी क्लासिक किताब, मुझे पता चला कि 20वीं सदी में लिखी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण किताब ये थी, तो मैंने इसे मंगवा लिया है। पढ़ने के बाद मैं इसकी रिव्यू देने की कोशिश जरूर करूँगी। तीसरी किताब है माई, गीतांजलि श्री द्वारा लिखा गया। ये किताब परास्नातक हिंदी में स्त्री विमर्श के अंतर्गत भी पढ़ाया जाता है। इसे मैंने मंगवाया है क्योंकि मुझे गीतांजलि श्री का कुछ पढ़ना था और मैं सोच रही थी क्या मंगवाऊँ, तो ये मेरे सिलेबस में भी था, तो मैंने सोचा इसी को मंगा के देखते हैं। तो ये किताब मैंने मंगवा लिया है। चौथी किताब माउथ ऑर्गन, सुशोभित द्वारा लिखा गया है। सुशोभित जो कि एक पत्रकार है, अनुवादक है, और इन्होंने कविताएं लिखा है, इन्होंने कहानी भी लिखा है और ये सोशल मीडिया पर बहुत चर्चित नाम है। ये अपनी मोहक भाषा के लिए जाने जाते हैं। अगर आपको अपने हिंदी शब्दकोश को बढ़ाना है तो आप सुशोभित की किताबें पढ़िए। तो इसलिए मैंने इस किताब को मंगवा लिया है। अमृता प्रीतम की जिंदगी और साहित्य के सिलसिले में शायद आप लोग अखबारों में या सोशल मीडिया पर पढ़ते होंगे। और आपको मालूम होगा कि अमृता प्रीतम पंजाब की पहली महिला कवयित्री थी और इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं, कहानियां लिखी हैं। ये हिंदी और पंजाबी दोनों भाषाओं में लिखती थी। तो उनकी ये प्रिय कहानियों का संग्रह है, जिसे मैंने मंगवाया है और मुझे पढ़ना था। तो इसके लिए मैं काफ़ी उत्साहित हूँ। पढ़ के मैं आप लोगों को इसका रिव्यू जरूर दूंगी। अमृता प्रीतम की एक और किताब है रसीदी टिकट। इनके जीवन के बारे में जानना काफ़ी रोचक मुझे लगा। शायद आप लोगों को पता होगा इनकी प्रेम कहानी, या फिर कितनी ये बोल्ड थी, महिलाओं को लेकर लिखती थी। तो आत्मकथा से तो उनके बारे में जानने को और मिलेगा। तो ये किताब भी मैंने मंगवाया है, जो कि जिसका नाम रसीदी टिकट है। ये किताब शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की है, ब्राह्मण की बेटी। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में अगर बताऊं तो ये बंगाल के उपन्यासकार थे। ये शॉर्ट स्टोरी के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी उपन्यास भी लिखे हैं, जैसे कि देवदास, आपको मालूम हो।
शरद चंद्र की किताबें उनके जाने के बाद भी लोगों की जेहन में है, तो मुझे उनकी सारी किताबें पढ़नी है, सारी रचनाएं पढ़नी है। तो मैंने सोचा कि उनकी कहानियों से शुरू किया जाए। तो ये मैंने ब्राह्मण की बेटी मंगवाया है, पढ़ के देखेंगे। और ये किताब है गोलम, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया, इसे भी मैंने मंगवाया है। रविंद्रनाथ के बारे में आप सब लोग जानते ही होंगे, तो मुझे उनके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। ये किताब MA के सिलेबस में भी है और रविंद्रनाथ की कुछ रचनाएं पढ़ने को मिलेगी। तो मैंने ये गोला मंगवाया है, काफ़ी मोटी है, देखती हूँ मैं इसे कब पढ़ पाऊंगी। ये किताब है एक युवा लड़की की डायरी, एनी फ्रैंक का, जो कि हिटलर के टाइम की है। तो ये भी मैंने मंगवा लिया है और इसको भी पढ़ेंगे। जो अंतिम किताब है वो मैंने खुद के लिए नहीं मंगवाया है, तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, फिर भी मैं उसे आप लोगों के साथ शेयर कर दी। तो वो किताब है ये शरद जोशी का वोट ले दरिया में डाल। तो इससे लग रहा है कि ये राजनीति पर आधारित है। तो अगर आपने पढ़ा हो, आपको मालूम हो, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। तो ये मेरी 1 महीने में मंगाई हुई किताबें हैं, जिससे कि मैं पढ़ने के लिए बहुत उत्साहित हूँ, बहुत दिनों से परेशान। तो ये सारी किताबें मैंने अमेज़न से मंगवाई हैं और ये काफ़ी चर्चित और चर्चित लेखकों द्वारा लिखी गई किताबें हैं। अब जब नेट का पेपर पोस्टपोन हो ही गया है, तो इनमें से कुछ किताबों को मैं जल्दी से ख़त्म करूँगी, क्योंकि मैं बेहद उत्साहित हूँ इसे पढ़ने के लिए। सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से परचेज करिए। और तब तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੀ, ਕਿੱਥੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰੇ ਤਖੀਲ ਦੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੈਨਵਾਸ ਤੇ ਉਤਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੀ।